सुने आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का लड़का अपनी माँ सावित्री के साथ रहता था। बचपन से ही राहुल बहुत होशियार और जिज्ञासु था, परंतु उसका स्वभाव थोड़ा चंचल था। वह जल्दी निराश भी हो जाता था और छोटी सी कठिनाइयाँ आते ही हार मान लेता था। सावित्री अकेली माँ थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने ही राहुल को पाला पोसा और उसके जीवन को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन राहुल और उसकी माँ ट्रेन से दूसरे शहर जा रहे थे। ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे। राहुल बार बार माँ से सवाल करता, माँ ये लोग ऐसे क्यों हैं? माँ हम कब पहुँचेंगे? यात्रियों को राहुल की बात कुछ खटकने लगी। कुछ लोग हंस पड़े और कहने लगे, अरे यह लड़का तो बहुत परेशान करता है, इसे तो चुप रहना ही नहीं आता। कुछ ने ताने मारे, लगता है पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता। इतना बड़ा हो गया लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करता। राहुल यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसने माँ से कहा, माँ सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, शायद मैं सच में बेकार हूँ। सावित्री ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सुनो, लोग हमेशा वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, पर वो ये नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है। अगर तुम हार मान लोगे तो उनकी बात सच हो जाएगी, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। राहुल चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा। कुछ साल बीते। राहुल ने माँ के शब्दों को याद करते हुए पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। वह कठिनाइयों से घबराने के बजाय उसने जूझना सीख गया। जब भी कोई मुश्किल आती थी, माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजती, अगर तुम हार मान लोगे तो उनकी बातें सच हो जाएंगी। धीरे धीरे राहुल ने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और एक दिन बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह सम्मान समारोह में मंच पर खड़ा था तो वही लोग जिनके तानों से वह दुखी हुआ था तालियां बजा रहे थे। समारोह के बाद राहुल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर उस दिन आपने मुझे समझाया ना होता तो शायद मैं कभी आगे ना बढ़ पाता। आज मेरी यह सफलता आपकी वजह से है। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा याद रखना, दुनिया